हाय। आज हम सीखेंगे ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कैसे होता है। लास्ट कंटेंट इन द चैप्टर नंबर 1 6 स्टैंडर्ड हाउ टू यूज ब्रैकेट्स, उसके साथ ब्रैकेट को एक्सपांड कैसे किया जाता है ये भी हम सीखेंगे। एंड व्हेन ब्रैकेट्स गेट ओवर हम सीखेंगे रोमन न्यूमरल्स। वेलकम बैक। वी आर ऑन पेज नंबर 23 यूजिंग ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर है ना एक क्वेश्चन दिया गया है। इट सेज सुमन बॉट 6 नोटबुक फ्रॉम मार्केट एंड द कॉस्ट वॉज ₹10 पर नोटबुक। मतलब एक नोटबुक की कीमत जो है वो 10 रुपया है। हर सिस्टर सना ऑल्सो बॉट 7 नोटबुक्स ऑफ द सेम टाइप, फाइंड द टोटल मनी दे पेड। तो सुमन ने जो है वो नोटबुक लिया 6 नोटबुक, सना ने जो है वो 7 नोटबुक्स लिया। नोटबुक्स की कीमत है 10। अब दोनों अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सीमा जो नाम है उसका एक्चुअली सुमन नहीं है। सीमा कैलकुलेट द अमाउंट लाइक दिस 6 × 10 + 7 × 10। मीरा जो है उसने कैलकुलेट किया अमाउंट लाइक दिस 6 + 7 13 एंड 13 × 10। दोनों के आंसर 130 है। नाउ इफ वी सी क्लियरली, तो पहले वाला जो हिस्सा है जो सीमा ने कैलकुलेट किया 6 × 10 + 7 × 10, यहाँ 10 इज ए कॉमन नंबर, तो 10 जो कॉमन है उसको हम बाहर ले लेते हैं एंड 6 और 7 को दोनों को प्लस करके लगा देते हैं वहाँ पर। तो 6 + 7 = 13 और 13 × 10 = 130। दिस इज द वे वी आर यूजिंग ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट इस्तेमाल जब करेंगे तो ब्रैकेट इस्तेमाल करने से एक तो हमारा काम आसान हो जाता है, दूसरा हायर स्टैंडर्ड्स में ब्रैकेट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसका रूल जो बताया गया वो रूल ये बताया गया कि दिस क्लियरली टेल्स, वो हमको बराबर बताता है, फर्स्ट टर्न एवरीथिंग इनसाइड द ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर जब भी ब्रैकेट लगेगा तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो सबसे पहले आप सॉल्व करोगे। या in that case 6 × 7 + 6 × 10 + 7 × 10। यहाँ हमने 10 को कॉमन बाहर निकाला तो ब्रैकेट में बचा 6 + 10। तो 6 + 10 को हम पहले सॉल्व करेंगे। ऑलवेज सॉल्व वट एवर इज गिवन इन द ब्रैकेट फर्स्ट। तो पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया जाए। लाइक इट इज सेड, दिस क्लियरली टेल्स दैट फर्स्ट टर्न एवरीथिंग इनसाइड द ब्रैकेट into simple numbers, मतलब से 6 + 7 13 हमने सिंपल कर लिया, and then do the operation outside which is in this case is 10। और जब ब्रैकेट के अंदर 6 + 7 को प्लस करके हमने 13 कर लिया, नाउ ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है विच इज 10, वो 13 से हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी आर गेटिंग अवर आंसर 130। होप दिस थिंग इज क्लियर। अब आगे जब हम चलेंगे तो ब्रैकेट को हम एक्सपांड करेंगे, बराबर तरीके से एक्सपांड करेंगे। 2-3 सम से ज़्यादा यहाँ पर हमारे पास नहीं है। इन दिस पर्टिकुलर पार्ट डजंट हैव एनी एक्सरसाइज। वंस हम ब्रैकेट को एक्सपांड करना सीख जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ 3 क्वेश्चन गिवन है। थोड़े प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो मैं एक वर्कशीट बनाकर रख दूंगा जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकती है। वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें आप जाओगे तो ज़्यादा आपको वर्कशीट मिल सकती है अगर आपने प्रैक्टिस करना है तो। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद दिस 3 क्वेश्चन इट इज़ ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ब्रैकेट को एक बार एक्सपांड करने के बाद हम जो है वो आगे बढ़ेंगे रोमन न्यूमरल्स की तरफ। इसके पहले कि हम ब्रैकेट की तरफ चलें, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, अभी लौटते हैं। यूं गए और यूं आए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब ब्रैकेट हमने देखे, ब्रैकेट को कैसे यूज़ किया जाता है वो हमने देखा। वो 2 बहनों ने जो किताबें खरीदी, किताब में कैसे उन्होंने उसको यूज़ किया। नाउ से फॉर एन एग्जांपल, अगर हमको ब्रैकेट एक्सपांड करना हो तो लाइक इन द प्रीवियस पार्ट हमने देखा कि नंबर कैसे एक्सपांड होते हैं। लाइक वी से के 120
तो 120 इट कैन बी रिटर्न एज 100 प्लस 20, तो दो अलग अलग हिस्से करके हम लग सकते हैं 53, तो इट कैन बी रिटर्न एज 50 प्लस 3। ये प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे और यूज करने के बाद हम उस पर ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट लगाने के बाद उसको हम सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट हाउ इजी अवर कैलकुलेशन बिकम्स। तो उसके लिए हम एक नंबर लेते हैं। आई एम ऑन पेज नंबर 24 है या 24, पेज नंबर 24, एक्सपांडिंग ब्रैकेट एंड आवर सम इज 7 मल्टीप्लाइड बाई 109। ये नंबर हम सॉल्व करेंगे, ये कैलकुलेशन 109 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो यहाँ 7 जो है वो एक ही नंबर है और 109 इट इज़ अ 3 डिजिट नंबर। तो ब्रैकेट अगर हम लगाएं तो 109 कैन बी रिटर्न एज 100 प्लस 9। तो हमने लिखा 7 मल्टीप्लाइड बाई इनटू ब्रैकेट 100 प्लस 1, 100 प्लस 9। नाउ 100 प्लस 9 इज 109। अब 7 को मल्टीप्लाइड किया जाएगा 100 के साथ और 7 को मल्टीप्लाइड किया जाएगा 9 के साथ, मतलब वो एक नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। दैट इज यू विल लर्न इन a प्लस b होल स्क्वायर इन हायर स्टैंडर्ड। तो हमने 7 मल्टीप्लाइड बाई 100 किया, आवर आंसर इज 700। और हमने 7 मल्टीप्लाइड बाई 9 किया, 7 9 63, और फिर दोनों नंबरों को हमने वहां से जाकर प्लस कर लिया, देन आवर आंसर इज 763। इजी सा क्वेश्चन था। अब अगर हम दूसरा क्वेश्चन लेने के लिए आगे बढ़ें, वी टेक 102 मल्टीप्लाइड बाई 103। दो नंबर है, अब दोनों 3 डिजिट नंबर्स आर देयर। 102 मल्टीप्लाइड बाई 103। लीगल मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा हो सकता है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपांडिंग द ब्रैकेट। तो 102 कैन बी रिटर्न एज 100 प्लस 2, ब्रैकेट लगा दिया, एंड 103 इज रिटर्न एज 100 प्लस 3। अब अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें तो 100 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 3, उसको हमने मल्टीप्लाइड किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, अंदर के कॉमन नंबरों को हम बाहर निकालेंगे और सॉल्व करके उसे लेकर आएंगे, वी आर गेटिंग अवर आंसर एज 10506। कैलकुलेशन को बराबर ध्यान से देखो, कौन सा नंबर कहाँ से किधर गया, किसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया और कैसे आंसर लिया गया। थर्ड क्वेश्चन इन द लाइन इज 17 मल्टीप्लाइड बाई 109। ये तो पहले वाला जो सम था इसी के जैसा है, जैसे 7 मल्टीप्लाइड बाई 109, देन वी हैव 17। 17 कैन बी रिटर्न एज 10 प्लस 7। 109 इज रिटर्न एज 100 प्लस 9, और इसको उसी तरीके से सॉल्व किया जाए जो तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया गया था। और सॉल्व करने के बाद जब हमने उसको देखा, देन वी गेट आवर आंसर, फाइनल आंसर हमको यहाँ पर मिल जाता है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नाउ दिस 3 क्वेश्चन क्लियरली इंडिकेट्स और शो द यूज ऑफ ब्रैकेट, हाउ पावरफुल इज द यूज ऑफ ब्रैकेट। किस तरीके से ब्रैकेट का इस्तेमाल करके बड़े बड़े कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई, मतलब एकदम सीधा बना दिया जाता है, एकदम कैलकुलेशन इजी हो जाता है, कि जिसे अगर कोई बड़े बड़े टेबल का ज्ञान ना हो, किसको अगर मल्टीप्लिकेशन का इतना नॉलेज ना हो, वो भी आराम से बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। लाइक आई सेड इन द प्रीवियस सेशन, इसी वीडियो के आगे के हिस्से में जब मैंने बताया कि टेक्स्ट बुक में सिर्फ 3 सम है। अगर आप ज़्यादा सम की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो प्रैक्टिस के ज़्यादा सम मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक रखी है। उस लिंक को अगर आप टैप करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जहाँ वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा उसमें आप जाओगे तो वहाँ पर एक लिंक होगी ब्लू कलर की। उस ब्लू कलर की लिंक को आप टैप करोगे तो आपको एक वर्कशीट मिलेगी जो डाउनलोड हो जाएगी, वहाँ से आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। उस वर्कशीट में जो 10, 12, 15 सम जो मैंने रखे हैं उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्रैक्टिस करने के बाद वो सम आप मुझे व्हाट्सएप में भी भेज सकते हो, ताकि मैं देखूं कि आपको कितना आया कितना नहीं आया। दैट इज़ फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, ताकि प्रैक्टिस करके आप ये कंसेप्ट को मास्टर कर लो। सो व्हेन यू गो टू द हायर स्टैंडर्ड आपको कोई परेशानी ना हो और आप वो कंसेप्ट के साथ
मैच हो जाए, उसको समझ लें कैसे होता है कौन सा नंबर। तो जब हायर स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड का टीचर जब आपको स्क्वायर गिनाए, a+b होल स्क्वायर, a-b होल स्क्वायर, तो आपको आसानी हो कि यहाँ कौन सा नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई होता है। होप द थिंग्स आर क्लियर, समझ में आया होगा। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक का टाइम हो गया, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बैठो आराम से। आई एम कमिंग बैक अगेन। रोमन नंबर्स अभी बाकी है, अभी हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यूं गए और यूं आए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सो ब्रैकेट हमने लिया, एक्सपांडिंग ब्रैकेट हमने लिया, रोमन नंबर की तरफ चलते हैं। अब रोमन नंबर, कभी कभी हम ऐसे सोच भी सकते हैं कि हमको क्या काम आने वाले रोमन नंबर, बट समटाइम्स दोज रोमन नंबर्स आर वेरी यूजफुल। उन्हें आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि राइट 1000 इन रोमन नंबर्स, बट नॉलेज यू शुड हैव कि रोमन नंबर का इस्तेमाल क्या है, कैसे लिखा जाता है। लाइक इफ़ वी स्टार्ट राइटिंग, अगर मैं रोमन नंबर को लिखूं तो आई एम राइटिंग 1 to 10 रोमन नंबर्स। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, तो 1 to 10 रोमन नंबर ये हो गए। अब 1 और 1 दोनों को एक एक बार लिखूं तो 2 हो गया, 3 बार लिखा तो 3 हो गया। 5 के एक तरफ मैंने एक लाइन बना दी तो 4 हो गया, दूसरी तरफ लाइन बना दी तो 5 हो गया, 2 लाइन बनाई तो 8 लाइन बनाई तो 6 हो गया, 2 लाइन बनाई तो 7 हो गया, 3 बनाया तो 8 हो गया। 10th के एक तरफ मैंने एक लाइन बनाई तो 9 हो गया। 10th के आगे लाइन अगर मैं बना दूं तो 11 हो जाएगा, 2 बनाऊंगा तो 12 हो जाएगा। इन दिस वे अगर हम आगे बढ़ें तो हमने आई जो है उससे हम 1 बताते हैं, वी से हम 5 बताते हैं, फॉर एक्स वी यूज 10, फॉर 50 रोमन्स यूज। तो जैसा हम देख रहे थे रोमन न्यूमरल्स के बारे में, तो इट सेज के अगर हम आई लिखें तो 1 हुआ, वी लिखें तो 5 हो गया, एक्स लिखें तो 10 हो गया, एल लिखें तो 50 हो गया, सी लिखें तो 100 हो गया, डी लिखें तो 500 एंड एम मतलब 1000। तो इतने ही अल्फ़ाबेट को यूज़ करके हमें रोमन नंबर लिखना है। नो डाउट बड़े बड़े नंबर उसमें अगर हम लिखें तो इट बिकम्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट छोटे छोटे नंबर हम लिख सकते हैं। अगर इफ़ आई वांट टू राइट 20 देन आई विल राइट 2x, तो 20 हो गया। If I want to write say 500 then I will simply write D। उसके हिसाब से चलें और हम एक टेबल को देखें उसमें यहाँ से, तो 10 लिखना हो तो x हो गया, और 20 लिखना हो तो 2x हो गया, 30 लिखें तो 3 बार x को लिखें तो 30 हो जाता है, 40 लिखें then we write x and L is equal to 40, 50 लिखें तो उसके लिए तो पहले ऊपर बताया गया 50 is equal to L, 60 अगर हम लिखें तो L और X, L स्टैंड फॉर 50 और X जो है वो 10, तो LX इज इक्वल टू 50 हो गया, LXX तो 70 हो गया, LXXX यानी 80 हो गया, और XNC मतलब वो 90 हो गया, और MC बोले तो 100 हो गया। तो हमारे पास एग्जाम्पल 7 पर हम चलते हैं। ओनली 2 क्वेश्चंस वी हैव। हमारे पास है राइट इन रोमन न्यूमरल 69 ए क्वेश्चन मतलब 69 को रोमन न्यूमरल्स में लिखना है, एंड राइट बी 98 इन रोमन न्यूमरल्स। तो पहले हम 69 लिखते हैं। नाउ 69 कैन बी रिटर्न एज 60 + 9, मतलब एक्सपांड कर दिया हमने उसको। और नाउ 60 कैन बी रिटर्न एज 50 + 10, 60 को एक्सपांड कर दिया एंड +9। तो अब हम लिखते हैं 50, तो L 50 के लिए L लिया और 10 के लिए हमने लिया L X, तो नाउ इट इज LX। और 9 के लिए हमने 9 तो जैसा हम लिखते हैं वैसा हमने लिख दिया, 1 और X हमने लिख दिया, तो LXIX। उसको चारों नंबर जो थे, चारों जो अल्फ़ाबेट थे रोमन जो थे उसको हम जोड़ें, देन वी हैव LX1X। LX1X इज इक्वल टू 69। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट इट इज़ रोमन, सो कर सकते हैं। अब रोमन जो थे ना वो सब ये काम वाम तो करके गए, अब रोमन जो सिविलाइजेशन जो है वो चला भी गया, उसको लोग जानते भी नहीं। किसी जमाना था रोमन सिविलाइजेशन का, रोमन आए अपना काम करके चले गए, लेकिन हमारी जान पर ये नंबर छोड़ कर गए। हम पढ़ाई में रोमन नंबर का कोई यूज़ तो है नहीं कहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस में वो लिखते हैं और कोई रोमन में कोई यूज़ तो होता नहीं है। रोमन लैंग्वेज इज ऑल्सो नॉट यूज नाउअडेज।
फिर भी हमको सिखाते तो हम सीख लेते हैं, चलो ठीक है। नाउ सी 98 कैसे लिखते हैं, तो 98 कैन बी रिटर्न एज 90 प्लस 8, जो पहले क्वेश्चन में किया वही रिपीट करेंगे। 90 कैन बी रिटर्न एज 100 माइनस 10, 9 प्लस 1 करके हम 10 नहीं करते उसको, कि वो 90 प्लस 10 करके नहीं करते उसको, 100 माइनस 10 कर दिया हमने उसको, और प्लस वहाँ जाकर हमने लिख दिया 8। नाउ 100 को हम लिखेंगे सी और x लगा देंगे, तो हो गया वो 90, और 8 तो यू आर इन 6 स्टैंडर्ड, लेटर ऑन यू विल गो इन 7 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड, तो क्लासों के बोर्ड पे वो लिखे हुए होते हैं 8, वो v और 3 i कर दिया तो 8 हो गया, और x c v i i i 3 बार लिख दिया, सो इट इज 98। सो नाउ दिस ब्रिंग्स एंड टू चैप्टर नंबर 1, नोइंग अवर नंबर्स। इसमें कोई ज़्यादा सम तो है नहीं, लाइक आई सेड ट्राई दिस है, 2 क्वेश्चन है ट्राई दिस के, वो आप ट्राई करना, एंड इफ़ यू वांट मोर ऑफ द रोमन नंबर्स देन यू लेट मी नो, तो मैं कोई एक वर्कशीट जैसा बनाकर रख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि या तो मैं व्हाट्सएप में आपको भेज दूंगा, ताकि अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो। दिस ब्रिंग्स एंड टू चैप्टर नंबर 1, नोइंग अवर नंबर्स। थोड़ा चेंज मैंने किया बट इट इज़ ओके। नेक्स्ट एक वर्कशीट आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप कर सकते हो उसको। नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर चैप्टर नंबर 2। एट प्रेजेंट चैप्टर नंबर 1 जो है उसका अंत आता है यहाँ, समाप्तम मित्रम हो गया। प्रैक्टिस करो, सीख जाओ। चैप्टर नंबर 2 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, मोर वीडियोज आर कमिंग ऑन योर वेज। क्वालिटी एजुकेशन आपके घर के दरवाजे पर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।